हाल ही में हरियाणा सरकार ने मुस्लिम समाज के इमामों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया था, जो अब लागू हो गया है। इसको लेकर आज हरियाणा के सभी इमामों ने एक कार्यक्रम रखा, जिसमें हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासन जाकिर हुसैन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। जाकिर हुसैन ने कहा कि आज सभी इमामों ने हरियाणा सरकार का व वक्फ बोर्ड का धन्यवाद करने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। आज इमाम हजरात ने ये अचानक जो यहाँ आने का कार्यक्रम बनाया और यहाँ धन्यवाद करने आए हरियाणा वक्फ बोर्ड का और हरियाणा सरकार का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहतरम जनाब मनोहर लाल जी का, कि जिनके आशीर्वाद से हरियाणा वक्फ बोर्ड आज बहुत सही रास्ते पे चल पड़ा है और इसकी गाड़ी जो पटरी से उतरी हुई थी 2 साल पहले, तनख्वाहें भी लोन लेकर दी गई थी, आज वो गाड़ी स्पीड से पटरी पे दौड़ रही है। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और इस सरकार की देन है। इसमें हम सब मिलकर हमने काम किया है। मैंने, मोहम्मद शाहीन जो हमारे सीओ उन्होंने, और हरियाणा वक्फ बोर्ड के अफसरान ने, कि जो वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ी है और उसमें हमने ये फैसला किया हरियाणा वक्फ बोर्ड ने कि इमामों की तनख्वाहें बहुत कम है और बहुत सालों से जो नहीं बढ़ी और जो पूरे देश में कम थी, कि उनको एक हमने पिछले साल उनको बढ़ाया। और उसमें जो एक नहीं था कि उसके अंदर जो, जैसा कि सभी सरकारी अधिकारियों का होता है, यहाँ एनुअल इंक्रीज का जो वो नहीं था यहाँ पर प्रोविजन, जो उसको हमने लागू किया कि 5% सालाना उसमें बढ़ोतरी होगी। तो उसको इस साल एक साल पूरा होने पर जो अगस्त में लागू किया, उसी के लिए आज ये लोग सरकार का, उलेमा साहिबान, सरकार का और बोर्ड का जो शुक्रिया अदा करने आए। मैं इन सब का ही धन्यवाद करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार, इतना शानदार काम कर रही है कि जो कहा जाता है उसको करके भी दिखाया जाता है। तो पिछले साल जो एक बात कही गई थी उसको आज लागू किया है। इसके लिए मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे इमाम साहिबान को मुबारकबाद देता हूं। ये हमने इसके अंदर 5% जो तनख्वाह है उसका सालाना 5% इंक्रीज का हमने फैसला हरियाणा वक्फ बोर्ड ने किया। महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल ये सब पंचायतों में पहले से ही चल रहा था, ये बहुत ही शानदार हुआ है। मोदी जी ने जो बहनों को भागीदारी दी है उसके लिए वे मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। इलेक्शन में केंद्र में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से भी ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के इंशाल्लाह जीतेंगे और हरियाणा में भी भारी बहुमत से श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। उसमें चाहे आप उत्तर प्रदेश में देखें जहां मैं प्रभारी हूं, आज भी मैं उत्तराखंड जा रहा हूं यहाँ से, कि जहां मुझे प्रभार दिया अल्पसंख्यक मोर्चे का, और वहां बूथ वाइज आप देखें तो भारी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय और खासतौर पर कहें मुसलमान तो वो जुड़ रहा है, और मेवात में भी भारी संख्या में जुड़ रहा है, पूरे देश के अंदर जुड़ रहा है। आप आने वाले लोकसभा के चुनाव में देखेंगे कि मुसलमान सभी पार्टियों को देख चुका है और उसने भारतीय जनता पार्टी का जो राज देखा है केंद्र में और प्रदेश में, ये देखा है कि जो भी लोगों के जन कल्याण की नीतियां हैं, लोगों के जन कल्याण के लिए जो भी कोई कदम उठाए जाते हैं वो सब जात बिरादरियों के लिए हैं, हिंदू मुसलमान सबके लिए हैं। इसलिए मुसलमानों के दिल में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक दुश्मनी का वैर भाव लोगों ने भ्रम फैलाकर डाल रखा था, अब वो बिल्कुल निकल चुका है और लोग इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और भारी मात्रा में वोट देंगे, मेजोरिटी में। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर उन्होंने दावा किया कि मोदी जी के नेतृत्व में 400 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। वह हरियाणा में भी भारी बहुमत से मनोहर लाल की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक व खास तौर से मुस्लिम समाज जुड़ रहा है। मेवात में भी व पूरे देश में समाज भारी संख्या में मुस्लिम समाज जुड़ रहा है, क्योंकि इस समाज ने केंद्र व प्रदेश में भाजपा का राज देखा है, जिसमें लोग के जन कल्याण के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं वे हिंदू मुस्लिम सभी के लिए बराबर हैं। इसलिए मुस्लिम समाज के दिल में जो दुश्मनी का भ्रम फैलाकर डाला हुआ था वो निकल चुका है।
पेंशन बिल बहुत शानदार बात हुई है कि पंचायतों में पहले चल रहा था और जिसको पार्लियामेंट में मोदी जी ने दिया है, तो उसके लिए बहनों को जो भागीदारी उन्होंने दी है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, मुबारकबाद करते हैं। वहीं मेवात में हुई हिंसा को लेकर वह मुस्लिम समाज के कांग्रेसी विधायक मामन खान की भूमिका पर उन्होंने कहा कि उनकी जांच चल रही है और सरकार दोषियों को सजा देगी। उन्होंने कहा कि ये सभी चाहते हैं कि जिन्होंने मेवात का भाईचारा खराब करने की कोशिश की है उसे सजा जरूर मिले। उन्होंने कहा कि जब 1947 में देश का विभाजन हुआ तब भी मेवात में किसी तरह की हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन आज इस तरह की जो भड़काने की बात की जाती है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, वो मामला उसकी पुलिस की जांच चल रही है और जो चीजें हैं वो सभी लोगों के सामने हैं और हरियाणा सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का और प्रदेश का नेतृत्व माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये है कि जो भी गलत बात करेगा उसकी जांच करके दोषियों को उसमें सजा दी जाएगी। और यही सभी लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने मेवात का माहौल खराब करने की बात की है, क्योंकि ये भाईचारा मेवात का 1947 में भी जब देश का विभाजन हुआ, वो त्रासदी झेली हम लोगों ने, उस वक्त भी मेवात में किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई थी। और आज इन तरह की चीजों को भड़काने की बात जो की जाती है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मेवात का भाईचारा ना पहले टूटा है और ना अब टूटा है और ना इंशाल्लाह टूटेगा, वो अपनी जगह कायम है। इस तरह की एक कोशिश 1992 में भी हुई थी। 1992 में 6 दिसंबर को इतवार के दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई। पूरे देश में दंगे भड़के और उसके अंदर पूरे देश में एक बहुत हिंसा का माहौल बन गया था, आप सभी जानते हैं। मेवात में जब भी कोई ऐसी बात नहीं हुई, मेवात में 7 दिसंबर को वहां भी उस वक्त भी ऐसे ही दंगे भड़काए गए थे, तरह तरह के लोगों को भड़काऊ भाषण देकर। तो मेवात में आपस में हिंदू मुसलमान ऊंच नीच कोई चीज ऐसी नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ छत्तीस बिरादरी का पूरा भाईचारा है, आज भी कायम है। हमारे ऊपर तो ये जबरदस्ती ये थोपी गई थी ये बदनाम करने के लिए, क्योंकि लोग इस बात से चिंतित थे कि 20 जून को नुहू के अंदर नुहू विधानसभा का इतना शानदार पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ जी गए थे, हमारे उस वक्त के संगठन महामंत्री श्री रविंद्र राजू जी गए थे, कि जो बहुत शानदार पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ। उसके बाद 18 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी थी, फिरोजपुर झिरका में एक जनसभा करके। उसमें इतनी बड़ी जनसभा हुई थी कि जो विरोधी हैं उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा कि ये मेवात जो बढ़िया विकास की तरफ चल पड़ी है, मेवात को बदनाम किया जाए। और ये सिर्फ सरकार के ऊपर कीचड़ उछालने का, मेवात की उन्नति से, मेवात की भारतीय जनता पार्टी के राज में तरक्की से चिढ़कर ये एक घिनौना षड्यंत्र रचा गया जिसमें मेवात को बदनाम करने की साजिश हुई। ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।